कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई शहरों में बीजेपी महिला मोर्चा ने इंसाफ की मांग के लिए मशाल जुलूस निकाला। कोलकाता में बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने प्रदर्शन की अगुवाई की और ममता सरकार और कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस मामले में मुख्य आरोपी कोलकाता पुलिस है, जो अब ममता पुलिस बन गई है। आज भी बीजेपी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने वाली है। करीब 10 महीने बाद एक बार फिर कोलकाता की सड़कों पर मशालें जल उठी हैं। गैंगरेप की शिकार कानून की छात्रा को इंसाफ दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। एक बार फिर बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप की वारदात के खिलाफ कल पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बीजेपी महिला मोर्चा ने मशाल जुलूस निकाला। सिलीगुड़ी की तस्वीरें देखिए। पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अब लॉ कॉलेज। बीजेपी महिला मोर्चा की नेता सवाल उठा रही हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में कहां सुरक्षित हैं बेटियां। आप बताइए, आज लॉ कॉलेज में भी सुरक्षित नहीं है स्टूडेंट, ना मेडिकल में सुरक्षित है, तो हम किस राज्य में यहाँ पर बसोबास कर रहे हैं। लेडीजों के क्या सिक्योरिटी का कोई हक नहीं है। लॉ कॉलेज में पढ़ने जाएंगे वहाँ पे भी होगा, काम करने जाएंगे वहाँ पे भी होगा, ऑफिस में भी होगा, प्रेशर होगा लड़कियों पे। ऐसा चीज क्यों होगा? फिर इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी वही गुस्सा है, इंसाफ की वही मांग है। ना बोलने का किसी को राइट नहीं है। गणतंत्र यहाँ पे है ही नहीं। कोई लड़की जो 18 साल हो गया है या उससे नीचे हो, छोटी हो, ये टीएमसी का जो इच्छा है किसी भी चीज के लिए, वो उनको किसी भी तरीके से हासिल करना है। ये जो कल्चर हो गया है सारे बंगाल में, उसी का ऊपर का नेता लोग जो है वो लोग इनको छूट दे रखा है कि आपको हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आप सिर्फ वोट हमारा करवाते रहिएगा। कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप के खिलाफ सिर्फ बीजेपी सड़कों पर नहीं है, कई सामाजिक संगठन भी इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। कल कोलकाता में करीब 36 संगठनों के लोगों ने इंसाफ की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। ये संगठन है, मतलब इसका जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई टीएमसीबी कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, ये एंटी सोशल का एक सेल है और ये लोग ये काम करते हैं, सरकारी प्रीमिसेस में भी करते हैं, बाहर में भी करते हैं। अब अर्जीकर में भी देखिए, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में भी देखिए, रेप करना ही इस शासक का मेन उद्देश्य है। औरत को पीछे करो, जिसको मिलेगा, मतलब जिसके वजह से हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग का हाथ बहुत ऊंचा है, वो लोग बहुत बड़ा कुछ है, इसीलिए हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को प्रोटेस्ट नहीं मिला, हम लोग को जस्टिस नहीं मिल रहा है। लेकिन जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा, हम लोग रहेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक ना हम लोग को जस्टिस मिले। कोलकाता में 10 महीने में कुछ नहीं बदला। अगस्त 2024 आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस, जून 2025 कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस। दो तस्वीरें देखिए। पिछले साल अगस्त में कोलकाता की सड़कों पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर को लेकर आंदोलन हो रहा था, और अब कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप पर इंसाफ के लिए आंदोलन। आरजी कर कांड के 10 महीने से ज्यादा बीत गए, लेकिन बेटी और बहनों की सुरक्षा का मामला जस का तस है। कोलकाता से राजेश साहा और तापस सेनगुप्ता के साथ आज तक। बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने आशंका जताई है कि ममता सरकार आरोपों को बचाने की जरूर कोशिश करेगी। एकदम इसको तो बचाने का हर संभव कोशिश किया जाएगा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि 8 महीने के अंदर कलकत्ता में, जिसे एजुकेशनल कैपिटल बोला जाता था कभी, which is the cultural capital of this country, 2 such incidents of rape and murder. One is rape and murder and this is the rape happened.
तो ये दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कितने ग्रेवी सिचुएशन में है और ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेलियर हो चुकी है। इट्स टोटल आउट ऑफ कंट्रोल। और राजेश साहा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। राजेश, सबसे पहले बताइएगा कि अभी तक जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ सबूत हाथ लगे हैं? जी देखिए, इस केस की जांच के दौरान काफी सारे सबूत पुलिस के हाथ में लग गए हैं, क्योंकि पुलिस सोर्सों की दावा है कि ये जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी सिर्फ साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, कल जो हम लोगों ने पुलिस सोर्स के साथ बात किया था, लेकिन पुलिस सोर्स की दावा है कि अभी जो 4 आरोपी को गिरफ्तार की गई थी, सभी को पुलिस की हिरासत में लेकर पूरे रात भर इंटरोगेट की गई और इन लोगों से ये जानने के लिए कोशिश किया जा रहा है कि क्या वजह था, क्या मोटिव था इसके पीछे, गैंगरेप के पीछे, क्या ये कोई प्री प्लान था या अचानक ये वारदात हो गया, ये जानने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश अभी जारी है, जैसे कि CDR यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड एनालिसिस की जा रही है। इसके साथ साथ टावर लोकेशन भी ट्रेस की गई है कि उसी दिन सभी आरोपियों और विक्टिम का मोबाइल की टावर लोकेशन एक साथ था या नहीं, ये भी बहुत जरूरी होगा इस जांच के लिए। इसके साथ साथ जो CCTV फुटेज अभी एनालिसिस की जा रही है पुलिस की तरफ से, क्योंकि CCTV फुटेज सबसे महत्वपूर्ण होने वाला इस जांच के लिए, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है जो क्राइम सीन था, सिक्योरिटी गार्ड की जो रूम, उस रूम के अंदर CCTV था नहीं, लेकिन रूम के बाहर जो CCTV कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरा से जो फुटेज पुलिस का हाथ में लगा है, इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि मुख्य आरोपी है मनोज, जो मिश्रा मुख्य आरोपी है, वो इस पीड़िता को खींचकर बाहर लेकर जा रहा है, यूनियन रूम से खींचकर बाहर लेके जो सिक्योरिटी गार्ड के रूम के अंदर लिया जा रहा है। ये जो दृश्य है, ये बाहर वाला CCTV कैमरा में साफ दिख रहा है। जो सबसे बिल्कुल राजेश, और जिस CCTV कैमरे की आप बात कर रहे हैं, ये फुटेज काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है इस पूरे केस में। वहीं आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगी मैं। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा को लेकर एक खुलासा हुआ है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में मनोजीत मिश्रा के पूर्व बैचमेट तितास मन्ना ने यह बताया है कि वो पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और एक वारदात के बाद मनोजीत कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गया था। ऐसे घटना क्या पहले भी उसने अंजाम दिया है कॉलेज के अंदर? जी हाँ, एकदम 2017 से जिस विषय का बाद में जिस टाइम वो था हम लोगों के साथ वहाँ पे, उस टाइम भी उसने ऐसा ही हरकत किया था, जिस वजह से हम लोगों ने अपनी हिम्मत जुटा के उसको निकाले थे वहाँ से। तब कोई कंप्लेन नहीं हुआ? कोई कंप्लेन नहीं होता। जिसके साथ हुआ था वो नहीं चाहते थे या फिर जो भी रीजन हो, उनका पर्सनल रीजन था, बट वो जो घटना किया था, आज जैसा सुनने को आ रहा है कि इस विक्टिम की वीडियो करके रखी है, उस टाइम भी उसने उस विक्टिम की वीडियो की थी, जो सबको पता है ये चीज। तो ये डर का माहौल कॉलेज में बना के रखता था? एकदम डर का माहौल कॉलेज में बना के रखता था। इसके डर के दबदबा से कोई मुंह नहीं खोल पाता था। शायद आज भी कोई मुंह नहीं खोल पा रहा है, बट इतना मैं बोल सकता हूँ, आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, जो लोग उसके विक्टिम थे ना, आज बहुत वो लोग शांति मिला होगा इसीलिए कि उन लोगों ने उस टाइम अगर मुंह खोला होता तो आज ये दिन नहीं आता, आज ये नौबत नहीं आता, जब हम लोग कॉलेज बदनाम नहीं होता। देखिए, वो पुलिस को डराना या फिर पॉलिटिकल सपोर्ट उसके पास है कि उसके साथ था, ये बोलना गलत होगा, क्योंकि उसको खुद वो किसी से डरता नहीं था। कि वो बंदा इसी टाइप का है कि वो फिरोशस है, कि वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको डर नहीं है आगे पीछे का। कि हम लोग कोई किसी पे भी कहीं पे कुछ बोलेंगे ना, 10 बार सोच के बोलना पड़ता है, अब कुछ हो जाएगा, क्योंकि पीछे घर वाले का सोचने का बहुत कुछ सोचना पड़ता है। उसको कोई डर नहीं था, इसीलिए वो किसी का बात नहीं सुनता था, किसी को नहीं मानता था, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो कॉलेज अथॉरिटी हो। राजेश, देखिए, हम मनोजीत मिश्रा के पूर्व बैचमेट का बयान सुन रहे थे। उन्होंने साफ बताया कि पहले भी आपराधिक गतिविधियों में वो शामिल रहा है। क्या TMC से जो कनेक्शन उसका बताया जा रहा है, सबसे बड़ी वजह है कि पहले भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया और अब भी कहीं ना कहीं उसे बचाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, ये जो बयान सामने आ रही, सिर्फ एक पूर्व बैचमेट की बयान सामने आई है अभी तक, लेकिन इनके अलावा
कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे छात्र और पूर्व छात्र ऐसा भी है जो इनके खिलाफ बोलने चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका दबदबा इतना ही था, इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल इतना था। क्योंकि देखिए, जो रूलिंग पार्टी के साथ इनका रिश्ता तो अभी सामने आ चुका है। जो तृणमूल छात्र परिषद, जो रूलिंग सत्ता पक्ष तृणमूल कांग्रेस की जो स्टूडेंट विंग है, इस रूलिंग के लीडर थे ये मनोजीत मिश्रा, और इस कॉलेज में अध्यक्ष भी थे, यूनिट के अध्यक्ष भी थे तृणमूल कांग्रेस की ओर से। तो पहले से ही इनका जो पॉलिटिकल पावर थे, इनका जो दबदबा था इस कॉलेज में, तो इनका डर से कोई मुंह पहले खुला नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2022 में इस मनोजीत मिश्रा के खिलाफ एक केस भी हुई थी, वो भी एक मोलेस्टेशन के केस भी हुआ था इसके खिलाफ, और तब ये अंडरग्राउंड हुए थे जैसे आपने बताया। और इसके साथ साथ 2013 और 14 में जो सुनने में आ रहा है कि इसी कॉलेज का एक दूसरा कॉलेज कैंपस थी कोलकाता में ही, उस कैंपस में सीसीटीवी कैमरा तोड़फोड़ करने की आरोप इसके खिलाफ उठा था। और इसके साथ साथ मारपीट, इतना ही नहीं, डराना, थ्रेट देना, सभी जितने आरोप होता है सब आरोप इनके खिलाफ थे। लेकिन फिर भी कई सारे तृणमूल कांग्रेस के लीडर के साथ इनका जो इंटीमेसी सामने आए है, तो ऐसा कहा जा रहा है इस इंटीमेसी की वजह से इनका इतना दबदबा था इस कॉलेज में कि पास आउट करने के बाद भी इसी कॉलेज में एक कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी इनको मिल गया, और तब से इस कॉलेज में ही तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है राजेश की टीएमसी का जो कनेक्शन इनसे है, यही वजह है कि उनको बचाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।